हेलो फ्रेंड्स, इन द लास्ट क्लास हमने ए क्राइटेरिया और डबल ए क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था। हमने ये सीखा था कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने ये कहा था कि नॉर्मल पॉलीगॉन में हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दोनों ही कंडीशंस को बताना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि दो पॉलीगॉन्स, दो फिगर्स सिमिलर हैं। लेकिन ट्रायंगल्स के केस में ऐसा नहीं है। ट्रायंगल्स के केस में अगर आप सिर्फ इतना बता दें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। और इसी पे बेस्ड हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी। नाउ अब जो सेकंड कंडीशन है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, क्या सिर्फ इतना हो कि साइड्स प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या फिर नहीं। ओके, हम इस टॉपिक के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर एक थ्योरम पढ़ेंगे। सो लेट अस लर्न द न्यू थ्योरम। ओके, सो फर्स्ट लेट अस राइट द स्टेटमेंट फॉर दिस थ्योरम। द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज इफ in two triangles the corresponding sides are proportional. If in two triangles the corresponding sides are proportional, then their corresponding angles will also be equal, and hence the two triangles are similar. Okay, so हमने सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बता के ये कहा था कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, साइड्स को प्रोपोर्शनल बताने की जरूरत नहीं है। अब हम उसका रिवर्स कर रहे हैं, उसका बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। अब हमें ये गिवन है कि साइड्स प्रोपोर्शनल है और हमें ये नहीं पता कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं। सो ये थ्योरम कहती है कि अगर दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो ऑटोमेटिकली दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, दिस इज द थ्योरम, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर दिस थ्योरम। नाउ व्हाट डज मैथमेटिकली दिस थ्योरम वांट्स टू से? मैथमेटिकली, फॉर एग्जांपल, आई हैव टू ट्रायंगल्स, let us say A, B, C. Okay, I have two triangles. Let us say first is ABC and second is let us say this is DEF. Okay, this is the second triangle DEF, this is the first triangle ABC. Now if corresponding sides are proportional, now which side should I take as corresponding? Okay, मैं किन साइड्स को corresponding sides मान सकता हूं? अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है कि BC और EF दोनों ही ट्रायंगल्स में बेस कंसिडर किए जा सकते हैं। ओके, सिमिलरली AB और DE इन दोनों को हम corresponding मान सकते हैं, इसी तरह से AC और DF को भी corresponding मान सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि if AB upon DE is equals to AC upon DF is equals to BC upon EF. okay? अगर ऐसा है, if AB upon DE, AB और DE का रेशो AC और DF के रेशो के बराबर है और BC और EF के रेशो के भी बराबर है, then
then the theorem states that triangle ABC will be similar to triangle DEF. Okay, this is the mathematical representation of this theorem. It says कि अगर ये proportional है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. ओके, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये थ्योरम का कंक्लूजन है. अब हमारा टास्क है इस थ्योरम को प्रूव करना. सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. नाउ फर्स्ट लेट अस राइट द गिवन कंडीशंस. हम हर क्वेश्चन में सेम वही अप्रोच लगाएंगे. गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे. सो गिवन, इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूव करने के लिए मुझे क्या गिवन है आप पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट. इफ इन टू ट्राइंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ओके, दिस इज द गिवन कंडीशन. थ्योरम में यहां से लेके यहां तक जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज द गिवन कंडीशन. सो इन द गिवन कंडीशन आई विल से मेरे पास दो कंडीशंस हैं, दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, दो ट्राइंगल्स हैं. ओके, इन बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स द कंडीशन इज दैट AB upon DE is equals to AC upon DF is equals to BC upon EF. This is the given condition. And what I want to prove? What I want to prove? I want to prove that triangle ABC is similar to triangle DEF. हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. Okay? Now, for this we will do some construction. हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. Now observe the construction very carefully. हमने जो कंस्ट्रक्शन प्रीवियस थ्योरम्स में करे थे उसी तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन यहां पर भी करना है. किस तरह से करेंगे? We will assume that let P is a point on P is a point on DE such that AB is equals to DP. What does this mean? मतलब P एक ऐसा पॉइंट DE पे अज्यूम करिए सच दैट AB और DP बराबर हो. मतलब मुझे इस DE लाइन पे कहीं पर एक P पॉइंट अज्यूम करना है, कहीं पे भी कर सकता हूं. लेकिन कंडीशन क्या है? वह P पॉइंट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि AB और DP का लेंथ बिल्कुल बराबर हो. सो लेट अस से दिस इज AB, सो दिस विल बी DP. लगभग कहीं हम यहां पर P पॉइंट मान लेते हैं. ओके, सिमिलरली द सेकेंड कंस्ट्रक्शन दैट वी विल गोइंग टू डू इज लेट Q is a point on DF. Okay, this is the DF such that AC is equals to DQ. Okay, तो क्या करेंगे? Q पॉइंट इस तरह से अज्यूम कीजिए सच दैट DQ और AC बिल्कुल बराबर हो जाए. तो Q पॉइंट को कहां अज्यूम करना है? Q पॉइंट को हमें DF पे अज्यूम करना है. सो लेट अस से यहां पर कहीं Q पॉइंट लाई कर रहा है. सो दिस इज Q पॉइंट सच दैट DQ और AC का लेंथ बिल्कुल बराबर है और AB और DP का लेंथ बिल्कुल बराबर है. दिस इज द सेकेंड कंस्ट्रक्शन. एंड द थर्ड थिंग इज जॉइन PQ. Okay, the third construction is join PQ. So I will join PQ like this. So this is PQ. PQ को हमने join कर दिया. Now अब हमारे पास given to prove और construction सारी conditions आ चुकी है. अब हम start करते हैं proof. अब हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं. प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए हम गिवन कंडीशंस को एनालाइज करते हैं, गिवन कंडीशंस को देखते हैं. देखिए हमारे पास गिवन है दैट AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF. ओके, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है. नाउ इन दिस कंडीशन
मुझे ए बी और डीपी में एक रिलेशन दिखता है। हमने कंस्ट्रक्शन से डीपी और ए बी को बराबर बनाया और सिमिलरली हमने कंस्ट्रक्शन से ए सी और डी क्यू को बराबर बनाया। सो इन प्लेस ऑफ ए बी एंड ए सी I will write dp and dq. In place of this ab I will write dp upon de is equals to dq upon df and is equals to this bc upon ef. This is as it is. Okay, यह चीज as it is रहेगी and this is the first equation. इसे हम first equation मानते हैं. Now I will use only this condition. हम सबसे पहले इस condition को analyze करते हैं, इस condition को use करते हैं. कैसे यूज करेंगे? देखिए हमारे पास है dp अपॉन de इज इक्वल्स टू dq अपॉन df, ये चीज लिखी हुई है. ओके, dp अपॉन de इज इक्वल्स टू dq अपॉन df. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल रेसिप्रोकेट दिस. इसका रेसिप्रोकल करते हैं. इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे आई विल गेट de अपॉन dp इज इक्वल्स टू df अपॉन dq. अब आप सोचेंगे कि रेसिप्रोकल क्यों करा? तो देखिए ये जो हमने रेसिप्रोकल करा है इट इज जस्ट टू समहाउ गेट दिस कंडीशन. इस कंडीशन को कैसे भी करके प्रूव करना है उसके लिए हमने हिट एंड ट्रायल मेथड्स लगाए. हमने बहुत सारे तरीके लगाए. हमने इसे रेसिप्रोकल ना करके कुछ और कंडीशंस लगा के हर तरह से करके देखा, लेकिन सबसे सिंपल यही दिखा गया कि यहां से अगर इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रूव करने में आसानी होती है. ओके, सो इसका रेसिप्रोकल कर दिया. वी विल गेट de अपॉन dp इज इक्वल्स टू df अपॉन dq. बट यू कैन सी व्हाट इज de. de is basically dp plus pe. Okay, so in place of de I can write but de is equals to dp plus pe. And what is df? This is df. df is dq plus qf. Okay, df is what? It is dq plus qf. So in place of de I will write dp plus pe upon dp is equals to, in place of df I will write dq plus qf upon dq. Okay, now when you separate this dp upon dp plus pe upon dp, so it will become dp upon dp plus pe upon dp is equals to dq upon dq plus qf upon dq. Okay, this qf upon dq. Now here I can cancel dp and dp, I can cancel dq and dq, and I will be left with 1 plus this is pe upon dp is equals to 1 plus qf upon dq. Okay, qf upon dq. Now from here I can cancel this 1 and 1 from LHS and RHS. LHS RHS में से 1 और 1 को कैंसिल करते हैं. हमारे पास कंडीशन बचेगी PE upon dp is equals to QF upon dq. Now again take the reciprocal. फिर से इसे रेसिप्रोकेट कर दीजिए. फिर से हम इसे रेसिप्रोकेट करेंगे और हमारे पास कंडीशन आएगी dp upon PE is equals to dq upon QF. Now this is some most important condition. यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ध्यान से देखिए ये कंडीशन क्या कहती है. इट सेज दैट dp अपॉन pe इज इक्वल्स टू dq अपॉन qf. ओके, इट सेज dp अपॉन pe इज इक्वल्स टू dq अपॉन qf. अगर dp अपॉन pe और dq अपॉन qf बराबर है और pq कैसी लाइन है? pq एक वह लाइन है जो कि इस ट्रायंगल में, इस DEF ट्रायंगल में EF के पैरेलल है और बाकी दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, दो अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. अगर ऐसा है सो आई कैन वेरी इजीली राइट दैट PQ इज पैरेलल टू EF बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम.
okay, or the converse of basic proportionality theorem by converse BPT. converse BPT means रेशियो सेम है, अगर दोनों साइड्स का रेशियो सेम है तो डेफिनेटली ये लाइन इसके पैरेलल है. सो वी हैव प्रूव्ड कि PQ और EF पैरेलल लाइंस है, या दोनों लाइंस पैरेलल है. ओके, दिस इज सम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकेंगे कि ABC और DEF सिमिलर है. ओके, सो इसे पहले नोट कर लीजिए, मैं इतना पार्ट इसका रब करूंगा फ्रॉम हेयर गिवन कंडीशन से, ये पूरा पार्ट में रब करूंगा. यहां पर हम इस क्वेश्चन को फर्दर यहीं से कंटिन्यू करेंगे. पूरा ध्यान से नोट कीजिए, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, टेक अ 1 मिनट ब्रेक और फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो हमने यहां तक डिराइव कर लिया है दैट dP अपॉन DE इज इक्वल्स टू dQ अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, और हमने PQ और EF को पैरेलल बता दिया है. नाउ इफ PQ एंड EF आर पैरेलल, ऑब्जर्व द एंगल्स, this one, this P angle DPQ and angle this one DEF. Okay, I will say that angle DPQ is equals to angle DEF. Why? Because the two angles are corresponding angles. Okay, the two angles, these two angles are corresponding angles. Okay, similarly observe the angle DQP, this angle, and DFE, this angle. I can say that angle DQP is equals to angle DFE, again corresponding angles. Both these angles are corresponding angles, both these angles are corresponding angles. Now consider triangle DPQ and triangle DEF. Okay, consider triangle DPQ, this triangle, and DEF, this triangle, the bigger triangle and the smaller triangle. In both these triangles I can see that angle D is equals to angle D. Okay, दोनों ट्राइंगल में मुझे एंगल D और एंगल D कॉमन दिख रहे हैं. ओके, तो मैं कहूंगा एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D, दैट इज कॉमन एंगल. आप देख सकते हैं एंगल D, यह एंगल ट्राइंगल DPQ में भी लाई कर रहा है और यही एंगल ट्राइंगल DEF में भी लाई कर रहा है. ओके, DPQ और DEF दोनों ही ट्राइंगल्स में यह D एंगल लाई कर रहा है. सो आई विल से दैट दिस एंगल इज अ कॉमन एंगल. ओके, देन let us say this was the first condition, let us say this is the second equation, let us say this is the third equation. I can say that angle DPQ is equals to angle DEF. Okay, from 2, from equation 2 हम देख सकते हैं एंगल DPQ इस DPQ ट्राइंगल में और एंगल DEF इस DEF ट्राइंगल में, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है. ओके, एंड द थर्ड थिंग आई कैन सी दैट एंगल DQP इज इक्वल्स टू एंगल DFE फ्रॉम 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 DQP और DFE यह दोनों एंगल्स भी बिल्कुल बराबर हैं. ओके, सो आई विल से दैट triangle DPQ is similar to triangle DEF by AAA criteria. By AAA similarity, the two triangles are similar. Observe the condition. यहाँ पर इस मैजिक को देखिए, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने एक थ्योरम में ही दूसरी थ्योरम लगा के दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया बाय एंगल एंगल एंगल. दिस इज द फर्स्ट एंगल, दिस इज द सेकेंड एंगल, दिस इज द थर्ड एंगल. सो क्योंकि तीन एंगल्स, इस छोटे ट्राइंगल के तीनों एंगल इस बड़े ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं, इसीलिए
हमने कहा कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। नाउ इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मैं सेपरेटली दोनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ करता हूं। दिस इज योर ट्राइंगल डी पी एंड क्यू, ओके, एंड this is your triangle DEF. These are the two triangles DPQ और DEF, यह है दोनों ट्राइंगल्स। इसमें हम देख सकते हैं एंगल D is equal to एंगल D, ओके, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। सिमिलरली एंगल P is equal to एंगल E, यह भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F, अगेन यह भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, ओके। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हुई? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर हम देखें तो ये एंगल P है, ये एंगल E है, यह दोनों एंगल्स इक्वल है। सिमिलरली ये एंगल D है और ये एंगल D है, यह दोनों एंगल्स इक्वल है। तो एंगल P और एंगल D के बीच में जो साइड है, और यहां पर एंगल E और एंगल D के बीच में जो साइड है, वह दोनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगी, ओके। लेट मी रिपीट इट व्हाट आई हैव सेड। आई टोल्ड यू दैट एंगल P is corresponding to angle E and angle D is corresponding to angle angle D, okay. So the side included between angle P and D will corresponds to the side included between angle E and D. Therefore I will say that DP is corresponding to DE, ओके। जनरली कंफ्यूजन यही होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड को कैसे ढूंढे। सो DP इज कॉरस्पॉन्डिंग टू DE। सिमिलरली लेट अस चेक विद दिस PQ। अगर मुझे देखना है कि PQ किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, सो लेट अस चेक दिस। एंगल P के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E, एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F। तो P और Q एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ओके, सॉरी, P एंड Q जो एंगल्स हैं, इन दोनों के बीच की जो साइड है, इन दोनों को इंक्लूड करने वाली जो साइड है, वह किस साइड के प्रोपोर्शनल होगी, किस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होगी? हाउ विल वी डिटरमाइन? यहां पर एंगल P एंगल E के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल Q एंगल F के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो डेफिनेटली PQ EF के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ओके। दैट्स व्हाई PQ एंड EF आर कॉरस्पॉन्डिंग। सो थर्ड थिंग इज DQ एंड दिस इज DF, सो DQ एंड DF आर कॉरस्पॉन्डिंग, ओके। So by using the corresponding angles, I can determine which sides are corresponding, okay. Now since both the triangles are similar, दोनों ही triangles similar है, so what I can write? I can simply write that DP upon DE, that is ratio of these two sides, this ratio will be equals to DQ upon DF. And this ratio will be equals to PQ upon EF. This is the condition, okay, because the two triangles are similar. So similar triangles की क्या condition होती है कि sides भी proportional होती हैं, corresponding sides का ratio same होता है। तो हमने उस condition को इस तरह से लिख लिया, okay, and I will call this as the fourth equation. इसे मैं fourth equation कहूंगा। Now this is the fourth equation. Observe the first equation and the fourth equation. जब आप फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर dp अपॉन de, यहां पर भी dp अपॉन de, यहां पर dq अपॉन df, यहां पर भी dq अपॉन df, यहां पर bc अपॉन ef, यहां पर pq अपॉन ef। तो क्या मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, हम इक्वेशन 1 और 4 से यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि BC अपॉन EF is equals to PQ upon EF, okay. I can conclude that BC upon EF is equals to PQ upon EF. So what does this conclusion implies? We will get BC is equals to PQ. We will get BC is equals to PQ. Now this is the most important conclusion, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यहां पर सारा रिजल्ट आ गया, BC और PQ बराबर हो गए। BC कौन सी साइड है? इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, और PQ क्या है? इस ट्राइंगल की ये साइड।
कंस्ट्रक्शन से हमने AB और DP को इक्वल बनाया, कंस्ट्रक्शन से हमने AC और DQ को इक्वल बनाया, लेकिन क्या हमने BC और PQ को भी इक्वल बनाया था? नहीं, BC और PQ को तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ओके, प्रूव कर दिया। नाउ कंसिडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। अगर आप ट्रायंगल ABC और DPQ को कंसिडर करेंगे, व्हाट यू कैन सी इज AB इज इक्वल्स टू DP, AC इज इक्वल्स टू DQ एंड BC इज इक्वल्स टू PQ। ये तीन कंडीशंस आएंगी, AB इज इक्वल्स टू DP, AC इज इक्वल्स टू DQ और BC इज इक्वल्स टू PQ। ओके, AB DP, AC DQ, BC PQ, ये तीनों कंडीशंस आएंगी। I can say from these three conditions that triangle ABC is congruent to triangle DPQ. Now this is the result. This is the most important result, that ABC और DPQ triangle congruent है। कैसे? By SSS congruency. By side congruency, I can say both the triangles are congruent. Congruent का क्या मतलब होता है? Congruent means दोनों triangles बिल्कुल सेम साइज के हैं, बिल्कुल सेम शेप के हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। ओके, सो ABC और DPQ बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ABC नाम है और यहाँ पे DPQ नाम है और कुछ भी अंतर नहीं है। नाउ इसके जस्ट बाद ही हम कंक्लूड कर लेंगे कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है। अब हमारा सिर्फ इतना टास्क रह गया है कि हम ABC और DEF को सिमिलर बताएं। कैसे बताएंगे उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले इसे नोट कर लीजिए, मैं इतना रब करूंगा इतना पोर्शन। ओके, नाउ आई हैव दिस कंडीशन दैट ABC एंड DPQ आर कॉन्ग्रुएंट। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो आई कैन राइट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DPQ एंड एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DQP। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं लिख सकता हूं एंगल ABC दैट इज दिस एंगल एंड DPQ दैट इज दिस एंगल, यह दोनों एंगल्स इक्वल हुए, और ACB दैट इज दिस एंगल एंड DQP दैट इज दिस एंगल, यह दोनों एंगल्स भी इक्वल हुए बाय CPCT, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, इस कंडीशन की मदद से यह दोनों एंगल्स इक्वल हुए। एंड थर्ड एंगल कौन सा है? एंगल BAC दैट इज दिस एंगल, यह एंगल, और एंगल PDQ दैट इज दिस एंगल, एंगल BAC और एंगल PDQ, यह तीनों एंगल्स बाय CPCT में कह सकता हूं कि यह तीनों एंगल्स कैसे हैं? बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर हैं। बट अगर मैं एंगल DPQ को देखता हूं, हम जानते हैं but we know that angle DPQ is equal to angle DEF। हम ये जानते हैं कि DPQ DEF के बराबर है, और हम ये भी जानते हैं कि एंगल DQP एंगल DFE के बराबर है। ओके, DQP DFE के बराबर है, हमने ये पहले प्रूफ किया था। ओके, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो फ्रॉम दीज कंडीशंस, इन कंडीशन से मैं देख सकता हूं ABC DPQ के बराबर है, लेकिन DPQ DEF के बराबर है। सो आई कैन राइट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEF। ओके, आई कैन सिंपली राइट दिस ABC is equal to DPQ and DPQ is equals to DEF, तो ABC और DEF बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल ACB DQP के बराबर है, लेकिन DQP DFE के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ACB is equals to एंगल DFE। ओके, ABC इक्वल टू DEF एंड ACB इक्वल टू DFE, यह दोनों एंगल्स बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। ओके,
all these angles are equal. Now observe the triangle. Now consider triangle ABC and triangle DEF. ABC और DEF triangles को consider कीजिए. You can see that angle ABC is equals to angle DEF. Then you can see angle ACB is equals to angle DFE, and you can see angle BAC is equals to angle EDF. क्या कहा मैंने? अगर मैं ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल को कंसिडर करता हूं, मैं देख सकता हूं कि ABC मतलब ये वाला एंगल DEF इस एंगल के बराबर है. ACB मतलब ये वाला एंगल DFE मतलब इस एंगल के बराबर है. और सिमिलरली BAC मतलब ये वाला एंगल EDF मतलब इस एंगल के बराबर है. ओके, all these three angles are equal. So what I can see that in the two triangles ABC and DEF, all the corresponding angles are equal. Okay, since all the corresponding angles are equal, I can say that triangle ABC is similar to triangle DEF by AAA similarity. Okay, इसे हम बोलेंगे AAA criteria या फिर AAA similarity. Angle, angle, angle. This is the first angle, this is the second angle and this is the third angle. तीनों angles की मदद से हमने कह दिया कि दोनों triangles कैसे हैं, similar हैं. Now अब ये जो condition, ये जो दोनों triangles को हमने similar proof करा, ये क्यों proof करा, ये कैसे proof करा? हमने एक condition का use किया. कौन सी condition? इस condition का. हमने जो फाइनली ये ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा है, ये सिमिलैरिटी की प्रूफ, ये प्रूफ स्टार्ट हुआ था इस कंडीशन से. हमारे पास ये कंडीशन थी और इसी को मैनिपुलेट करके हमने फाइनली दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया. तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल. हम देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल दी हुई थी, हमने गिवन में ये चीज लिखी है और हम देख सकते हैं कि तीनों एंगल्स, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं. दैट्स व्हाई आई कैन से दैट दिस कंडीशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड हेंस इट सेज द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो हमने सिमिलर भी प्रूफ कर दिया. ओके, सो व्हाट आई कैन सी इज इन द स्टेटमेंट इन द गिवन कंडीशन, द गिवन कंडीशन इज ओनली अबाउट द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ साइड्स. दो ट्राइंगल्स की साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी की ही सिर्फ गिवन कंडीशन थी और कोई गिवन कंडीशन नहीं थी. तो इस बेसिस पे, इस थ्योरम के बेसिस पे हमने एक और क्राइटेरिया बना दिया, दैट इज SSS क्राइटेरिया. SSS criteria. What SSS criteria says? It says that if in two triangles all the corresponding sides are proportional, then if in two triangles all the corresponding sides are proportional, then the two triangles are similar by SSS criteria or SSS similarity. This is the third criteria, that is SSS similarity. The first one is triple A criteria, second one is double A criteria, third is triple S criteria. Okay, SSS similarity मतलब दो ट्राइंगल्स में अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, आई कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय दिस क्राइटेरिया. ओके, ट्रिपल एस क्राइटेरिया.
This is also a very important theorem. It's very important criteria that we will going to use in the questions. Okay, so just note down this. इसे note कर लीजिए. ध्यान से पूरी थ्योरम को एक बार स्टार्टिंग से रीड कर लीजिए. टेक अ 5 minute ब्रेक एंड पूरी तरह से पढ़ लीजिए, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं.